एक राजा और 7 रानियां। क्या था चंपा के फूल का रहस्य? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। दोस्तों, ये राजस्थानी मुहावरा है कि बिना विचारे जो करे। कोई कुछ भी करते समय विचार करना चाहिए। किसी की सुनने से पहले अपना दिमाग भी ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है या सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा है। तो बिना विचारे कुछ भी फैसला ना सुनाए, बिना विचारे बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है पुनः एक बार फिर से मेरे चैनल आदि अनंत सनातन पे। और एक इतनी बढ़िया खूबसूरत सी कहानी लेकर आया हूँ मैं आप सबके सामने। जिस किसी भी यूट्यूबर ने ये कहानी बनाया दोस्तों, उससे 5 से 7 लाख 8 लाख तक व्यू आए हैं। इतनी खूबसूरत कहानी है। तो इस कहानी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, कहानी है एक राजा की और उसकी 7 पटरानियों की और एक चंपा के फूल की कहानी। उसका भी इसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य है चंपा के फूल का और 7 रानियों की क्या कहानी है, इस वीडियो में आगे आएगी। आप बिल्कुल स्किप नहीं करना और उसे पूरा देखना। तो दोस्तों, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही दयावान राजा था वो। प्रजा के प्रति बहुत ही नरम दिल था, वफादार था और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। अपनी प्रजा को वो अपने बच्चों के समान समझता था। इतना बढ़िया वो राजा था। और उसको, जैसे मैंने बताया कि उसको 7 पटरानियाँ थी। कहानी के स्टार्ट में 6 पटरानियाँ हैं और 7वीं कैसे हुई ये आगे कहानी में आपको मालूम पड़ेगा। तो उसको जब 6 पटरानियाँ थी, लेकिन उसको प्रजा सुखी थी, सब उसकी पत्नियाँ सुखी थी, राज्य में सुख शांति थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अगर कोई चीज़ की कमी थी तो वो राजा खुद दुखी था उससे। और उसका दुख बहुत बड़ा था दोस्तों कि उसको कोई पुत्र रत्न नहीं था। उसको 6 पटरानियाँ होते हुए भी कोई पुत्र रत्न नहीं था। तो दोस्तों, उसने बहुत नीम हकीम को दिखाया, वेदों को दिखाया, साधु संतों को दिखाया, पीर फकीरों को दिखाया, लेकिन सब जगह से खाली हाथ ही लौटा। तो दोस्तों, एक दिन की बात है कि वह राजा अपने शिकार पे निकला, शिकार करने के लिए निकला। तो शिकार पे जाते जाते वो काफ़ी दूर निकल गया। इतनी दूर निकल गया कि वो अपना रास्ता भी भटक गया। दूर दूर तक उसको कोई इंसानी बस्ती नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ जंगल ही जंगल चारों तरफ था। लेकिन और उसको बहुत भूख प्यास भी लगी थी, लेकिन उसको कहीं कुछ खाने का या पानी का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो घोड़े पे आगे बढ़ रहा था दोस्तों, तो उसको कानों में पानी की कल कल की आवाज़ आई। तो वो फिर उस आवाज़ की तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया। तो वहाँ जाके देखता है तो एक झरना ऊपर से गिर रहा था। उसको बहुत ज़ोरदार से प्यास लगी थी, तो वो फटाफट उस झरने में पानी पीने के लिए गया। जैसे ही वो अपने हाथों से पानी पीने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, जी कौन है आप महानुभाव, आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे डायरेक्ट यहाँ पे आ गए? आपको कुछ पता नहीं है यहाँ मैं नहा रही हूँ। राजा ने पलट के देखा तो एक खूबसूरत सी कन्या पानी में नहा रही थी। तो उसने फटाक से नज़रें अपनी फेर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा बहुत ही पुण्यवान था, दयावान था,
और भगवान को मानने वाला था। ऐसी वैसा गलत टाइप का राजा वो नहीं था। तो उसने अपनी नज़रें फेर ली और उसने बहुत ही सजे हुए लहजे में कहा कि आप मुझे क्षमा कर दे, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, इसके लिए मैं आपको देख नहीं पाया और पानी पीने के लिए सीधा आ गया। अभी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी पी सकता हूँ क्या? तब कन्या ने जवाब दिया कि हाँ, आप पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, राजा ने अपनी प्यास बुझाई और झरने से कुछ आगे आ गया। कुछ देर बाद वो कन्या भी पीछे पीछे उस राजा के पास आ गई। तो राजा ने सवाल किया कि इतने घने जंगल में आप अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तो उस कन्या ने जवाब दिया, इस झरने से कुछ ही दूर पे मेरा गांव है, मैं यहाँ से लकड़ियाँ लेने को आती हूँ और फल चुनने के लिए आती हूँ, उसको नगर में बेच के कुछ धन कमाती हूँ और उस धन को मेरी माता को देती हूँ, जिससे मेरे घर का भरण पोषण चलता है। तो फिर राजा को बोला कि आपको भूख भी लगी होगी, आप हमारे अतिथि हैं, तो मैंने कुछ फल छूने हुए टोकरी में पड़े हैं, तो आप इन्हें खा सकते हैं। और दोस्तों, राजा का जवाब आने से पहले ही वो कन्या उठी और कुछ फलों को लेके झरने के पानी में धोने लगी और धोने के बाद राजा के समक्ष पेश किए। राजा ने भरपेट फल खाए और फिर उसने वापस सवाल किया कि आप यहाँ रोज आती है क्या? बोले, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो बोला, नहीं, अगर मुझे आपको मिलना है तो मैं आपको कैसे मिलूं? तो कन्या ने जवाब दिया कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? तो राजा ने जवाब दिया कि पता नहीं, आपसे बातें करके मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि और भी कभी आपसे मिलूँ और आपसे बहुत सारी बातें करूँ, मेरा समय आपके साथ व्यतीत करूँ। इसके लिए मैं आपसे फिर मिलना चाहूँगा कभी। तो कन्या ने बोला कि मैंने तो वैसे ही पहले भी बता दिया कि मैं यहाँ रोज़ आती हूँ, यहाँ नहाती हूँ, फिर फल फ्रूट चुनती हूँ, लकड़ियाँ बीनती हूँ और नगर में बेच के अपनी माता को उसका जो भी धन प्राप्त होता है मैं अपनी माँ को ले जाके देती हूँ। तो राजा संतुष्ट हो गया। फिर उस कन्या ने जवाब दिया कि आप कौन हैं और आप कहाँ से पधारे? आपका परिचय आपने अभी तक नहीं दिया। तो राजा ने बोला कि मैं समय आने के बाद आपको अपना परिचय दूंगा। ये बोल के, इतना बोल के वो वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, रास्ता भटक गया था राजा, तो उस कन्या ने राजा को रास्ता दिखाया। उस रास्ते के हिसाब से वह अपने घोड़े पे सवार होकर अपने नगर वापस लौट आया। दोस्तों, नगर में लौटने के बाद राजा का चैन नींद सब खराब हो गई थी। उसको वही लड़की दिख रही थी, बहुत ही खूबसूरत थी, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। तो सपने में भी वही आने लगी और उसके लिए वो हमेशा बातें करता था, मन ही मन बातें करता था और सोचता था कि मैंने 6 से शादी की है, अभी मैं ऐसा क्यों करूं, मेरा दिमाग ऐसा क्यों उसके ऊपर हो रहा है। लेकिन वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तो एक दिन जो उसके मंत्री थे, उस मंत्री को पूरा सारा वृत्तांत उस राजा ने सुना दिया। तो मंत्री बोला कि आपको वैसे भी कोई संतान नहीं है और ईश्वर ने आपको ये कन्या भेजी है, तो हो सकता है कि आपको इनसे कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो क्यों न आप उनसे विवाह कर लेते हैं। तो राजा ने सोचा कि ठीक ही बोल रहे, और वैसे भी उनका चैन छीन लिया था उस कन्या ने। तो मंत्री और राजा दोनों घोड़े पर सवार होके उस झरने के पास पहुँचे। घंटों झरने के पास बैठने के बाद भी वो कन्या उधर दोस्तों नज़र नहीं आई।
तो जैसा उसने गांव का पता बताया था पहले मिलन पे, तो वो राजा और मंत्री उस गांव में पहुँचे। हाँ, उसका नाम उसने बताया था, अपना नाम रूपा नाम की लड़की थी। वो प्रथम मिलन में उन्होंने अपना नाम बताया था रूपा। तो वो रूपा को ढूंढते ढूंढते उस गांव में पहुँचे। बाहर से कोई आया हुआ घोड़े पे देख के सब गांव वाले इकट्ठे हो गए पीछे पीछे, और उन्होंने रूपा के घर तक उनको छोड़ दिया। सब गांव वाले तो आपको पता है कि सब इकट्ठे हो जाते हैं कि कौन आया है, कैसा है, क्या है, तरह तरह की बातें होती है। तो उन्होंने रूपा का घर दिखा दिया, बोला वो जो सामने झोपड़ा है उसी में वो रहती है। तो राजा ने बाहर से रूपा रूपा करके आवाज़ दी, बोलो देखो बाहर कौन आया है। तो थोड़ी देर बाद वो आवाज़ सुन के झोपड़े से बाहर आ गई और राजा का स्वागत किया, और वो उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। तो राजा ने बोला कि क्यों रो रही है आप, आपको कुछ तकलीफ है क्या, रोने का कारण बताओ, क्यों रो रही है। तो फिर गांव वालों ने बताया कि इसके सगे में और कोई नहीं था, सिर्फ इसकी माँ थी, इसके परिवार में कोई भी नहीं था, और वो उनका स्वर्गवास हो गया है, उनका ध्यान हो गया, वो भगवान को प्यारी हो गई है, ये अकेली हो गई है, इसके लिए रो रही है। तो फिर राजा ने सब गांव वालों को इकट्ठा करके बोला कि मैं फलाने फलाने गांव का राजा हूँ, ये मंत्री है। तो जब अपना परिचय दिया तो लोग स्तब्ध रह गए, सब पाँव में पड़ने लगे, सब उनका अभिवादन करने लगे और नाच गान करने लगे कि अपना राजा हमारे गांव में आया है। फिर राजा ने आगे बताया कि मैं इस रूपा से विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर क्या था, उनकी खुशी में चार चांद लगे। बोले आप हमारे राजा भी है और आप इस गांव के जवाई हो जाएंगे, तो इसमें तो हमको बहुत खुशी हो गई। तो दोस्तों, गांव वालों ने फटाफट से इंतज़ाम किया और उनकी अपने ज्योतिष विधि से, अपने हिंदू रीति रिवाज से उनका विवाह कर दिया, उनका गठबंधन कर दिया। और खुशी खुशी गांव वालों ने अपनी बेटी को यथाशक्ति दान देके, किसी ने कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दिया, किसी ने कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दिया, और खुशी खुशी उसको राजा के साथ विदा कर लिया। नई रानी को लेके जब घोड़े पे आ रहे थे तो उसने, राजा ने उनको उसका नाम दिया कि आज से तुम्हारा नाम रूपा नहीं, आज से तुम्हारा राजलक्ष्मी नाम है, और आप हमारे किले की रानी है, हमारे राज्य की रानी है, तो आपका नाम राजलक्ष्मी है। आपको कोई नाम पूछे तो आप अपना नाम राजलक्ष्मी बताइएगा। उनका नाम उनको राजलक्ष्मी दिया। दोस्तों, खुशी खुशी राजा और रानी घर पे आए। तो घर पे दरवाजे पे जब आए तो 6 रानियों को जब ये समाचार मिला तो वो अंदर ही अंदर जल बुन के खाक हो गई। लेकिन चेहरे पे वो उदासी लाना नहीं चाहती थी, वो दुख लाना नहीं चाहती, क्योंकि पहले राजा महाराजा ऐसे ही होते थे, 6 से 7 शादियाँ करते थे, खुद रानियाँ लड़कियाँ ढूंढ के लाती थी, उनका राजा का शादी करा लेती थी। ऐसा बहु विवाह प्रथा पहले बहुत था। तो वो उनका विरोध नहीं कर सकती थी खुले मन से, लेकिन मन ही मन उनका विरोध था कि भाई ये और कौन आ गई, हम 6 तो पहले थी, हमारा प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने स्वागत किया राजा और रानी का और उनको घर में लिया। फिर क्या था दोस्तों, राजा बहुत खुश था। अधिकतर समय वो छोटी रानी के साथ ही बिताया करता था। उसमें एक पटरानी भी थी, सबसे बड़ी वाली रानी थी, उसको पटरानी कहता था, वो भी थी, और दूसरी 5 और दूसरी भी थी, और ये सबसे छोटी सी है। इनको दिन खुशी खुशी बीत रहे थे और बहुत राजा उसको पाकर खुश था, और वो इतना प्यार करने वाली थी, वो सब जलती थी, बुनती थी। लेकिन ये एक छोटे परिवार से आई थी, गरीब परिवार से आई थी, इसके लिए बहुत उनका ख्याल रखती थी, रानियों का, बड़ी रानियों का, और उससे उनसे बहुत प्यार करती थी। और वो समझ नहीं पा रही थी कि भाई ये मुझसे नफरत करती है। वो अपने स्वाभाविक रोल में थी, अपने स्वभाव के अनुसार
वो अपना काम कर रही थी। तो दोस्तों एक दिन की बात है, किसी ने समाचार दिया कि हमारे गांव में एक पहुंचे हुए साधु महात्मा आए हैं, तो क्यों नहीं उनको राज दरबार में बुलाया जाए और राजा की जो तकलीफ है वो बताई जाए। तो फिर क्या था, राजा ने आज्ञा दी, मंत्री जी गए और उनको स्वागत करके राजमहल में लेके आए। राज दरबार में बिठाने के बाद राजा ने अपनी व्यथा सुनाई कि हे महाराज, हे संत आत्मा, हे महाआत्मा, मुझे राजपाट में, मेरे राज दरबार में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे पुत्र रत्न नहीं है। तो साधु महात्मा ने बताया कि मुझे आपके यहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ कि आपको पुत्र रत्न क्यों नहीं है। तो राजा खुशी खुशी मान गए और दरबारियों को आदेश दिया कि आप इनकी सेवा में कोई कमी मत लाना, आप इनकी सेवा में हमेशा खड़े रहना। अपनी रानियों को, पटरानियों को, सबको बोल दिया कि साधु महात्मा के स्वागत में, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों साधु महात्मा थे, फटे पुराने कपड़े में थे, उनकी धोती फटी हुई थी, उनका कुर्ता फटा हुआ था, जटा बिखरी हुई थी, लेकिन वो मस्त थे। तो ये उन रानियों को पसंद नहीं आ रहा था कि ये ऐसे फटे पुराने वाले की सेवा हम क्यों करें। उनके दिल में वैसा था, तो वो सेवा करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो छोटी रानी थी राजलक्ष्मी, वो बराबर साधु महात्मा की सेवा करती थी, हमेशा खड़ी रहती थी, उनके पांव दबाती थी, उनको खाना परोसती थी, उनको मंजन ला के देती थी, उनको तौलिया ला के देती थी, उनको नहाने के लिए गर्म पानी का प्रबंध करती थी। मतलब जितनी सेवा हो सके वो जब भी पुकारते थे वो फटाक से खड़ी हो जाती थी और उनके सामने चली जाती थी, उनकी सेवा करती थी। जब 10-12 दिन हो गए तो साधु महात्मा ने राजा को बुलाया, बोला मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो आप अपनी सब पटरानियों को बुलाइए। तो दोस्तों 7 पटरानियों को बुलाया गया। तब साधु महात्मा ने सबसे छोटी वाली राजलक्ष्मी को बोला कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे पुत्र रत्न की बहुत ही जल्द प्राप्ति होगी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए यहीं इसको विराम देते हैं। इसका पार्ट 2 लाके आपको आगे की कहानी बताएंगे। महाराज के वरदान देने के बाद में क्या क्या हुआ, क्या क्या षड्यंत्र हुआ उस रानी के साथ में, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यही टाइटल के साथ पार्ट 2 आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जैसा हमेशा आप लिखते आए राधे राधे ज़रूर लिखें। घर में गीता और रामायण रखें, घर के आसपास साफ सफाई रखें। राधे राधे।